शैल जी, मेरे चार्ट चेक्स पे एक तो एक टिप्पणी ले लेता हूँ आरवीएनएल पे। अभी कुछ देर पहले हमने वो पिक किया था ट्रेड, जरा प्लीज़ आरवीएनएल लेके आइएगा। अगर आपने आशीष की टिप्पणी पर, और आई थिंक मैं वो स्कैन किया था चार्ट, और करीब करीब 32 रुपये 80 पैसे का भाव था, और अब इसका भाव हो गया है 34 रुपये 20 पैसे। तो आप समझ लीजिए कि जनवरी 2020 से लेकर जो अभी तक रेंज मेंटेन्ड थी, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया था कि मैं कटने को, अगर आप देखें, यानी बाइसेक्ट होने को तैयार हूँ। आशीष, इसको कैरी करना चाहिए या फिर इस प्रॉफिट को कैश पे कन्वर्ट कर लें? 3280 3290 पे डिस्कशन हुआ था, 3420 नाउ। जैसे वीरेंद्र, मैंने कहा कि एक बहुत अच्छी रेंज का ब्रेकआउट है और इसके लक्ष्य कम से कम 38 रुपए तक बनते हुए नजर आएंगे। और जब एक अच्छा ट्रेड हाथ में आ जाए तो मेरे हिसाब से उसको राइड करना ज्यादा अच्छा हो, रेदर देन एक जल्दबाजी करके कोई नए ट्रेड को ढूंढने के। तो बिल्कुल एक ट्रेंड को राइड कीजिए। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और वॉल्यूम देखिए 3 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम इस स्टॉक में आज हो चुका है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो अब एक नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 32 रुपए 50 पैसे का रहेगा। 32.50 के सामने 38 रुपए की जगह आपको आरवीएनएल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगा। आरवीएनएल अच्छा करता हुआ, तो आशीष के मुताबिक, आशीष की टिप्पणी के मुताबिक आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। और जो ट्रेड अभी अभी अगर आप देखें, कुछ देर पहले रिकमेंड किया था राजेश सतपुते जी ने, इन्फोसिस पे जो हम बातचीत कर रहे थे, वो करीब करीब वहाँ से 7 रुपये खिसक गया है 1774 पे। तो शैल जी, आईटी में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ विजिबल है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, और साथ ही साथ आपका अगर आप देखें तो IRCTC, ये 3-4 स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छा खासा करते हुए। आशीष, निफ्टी पर आप क्या करके जाएंगे? 18484। अभी कुछ देर पहले जब मैं डेटा दिख रहा था तो मेरे को यही बात काफ़ी, अगर आप देखें, जो शायद ट्रबल कर रही थी, वो ये था कि हमने वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के टारगेट्स को बहुत जल्दी मेट कर लिया, बहुत जल्दी मेट कर लिया। आई मीन 18500। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इंडेक्स से बच के क्या स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहेंगे, या फिर आप इंडेक्स में कोई कॉल लेके जाना चाहेंगे? प्लीज़ डायरेक्टर साहब, डाउ फ्यूचर्स और थोड़ा सा जो रेस्ट ऑफ इस वक्त आई मीन यूरोपियन मार्केट्स है वो दिखाइएगा। क्या अप्रोच रखेंगे आप? देखिए वीरेंद्र, इसमें निफ्टी फ्यूचर के बजाय निफ्टी कॉल ऑप्शन पे कैरी करना चाहेंगे। और क्योंकि अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला और कंटिन्यूस एक गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो एक अच्छी बात यह कि आपको रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में या डिफाइन करने के टर्म्स में बहुत आसानी हो जाती है। और मेरे हिसाब से अब 18,400 ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर बन के आ जाएगा, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग हुई है। तो 18,400 के ही स्टॉप लॉस के साथ कोई भी लॉन्ग ट्रेड को कैरी करना चाहिए। और ऊपर में क्योंकि हम एक ब्लू स्काई टेरिटरी पे है, तो टारगेट्स के बजाय इस ट्रेंड को राइड करते हुए मैं समझता हूं निफ्टी की स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए। 18,600 के स्ट्राइक पे मेरे हिसाब से ध्यान जाना चाहिए 21 अक्टूबर की एक्सपायरी पे, जो करीब करीब 57 रुपए पे ट्रेड कर रही है। और यहां पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीब 35 रुपए का। 35 रुपए के स्टॉप के सामने मैं समझता हूं 90 रुपए के लक्ष्य इस 18,600 की वीकली कॉल ऑप्शन के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए डायरेक्टर साहब, आपके सामने ये निफ्टी पर कॉल आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो काउंटर्स इस मोमेंटम को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, उनमें से 3 नाम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टीसीएस में अब तेजी बढ़ती हुई 3662, अभी भी आपको ये काउंटर कम से कम 300 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से मिलता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस में फ्रेश रिकॉर्ड लग चुका है, लगभग 1794 प्राइस है। और टेक महिंद्रा में हम लोग 1477 का प्राइस देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, आप जरा स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए इन्फोसिस और टीसीएस का कॉम्बिनेशन का चार्ट। आप देखेंगे कि इन्फोसिस में ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है और टीसीएस अब कोशिश करता हुआ इस आउट परफॉर्मेंस को कम करने का। फ्यूचर्स में टीसीएस आपको प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, कैश पर, जो कि है 3648। देखिए ये कैश का प्राइस है, और फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3662 का प्राइस, दिन का उच्चतम लेवल टीसीएस में आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप बात करें यहाँ पर किस हिसाब से मंथली पिक्चर है, तो आप देखेंगे कि इन्फोसिस ने आपको 15% रिटर्न दिए हैं और टीसीएस ने 14%। चलिए, ये तो बराबर की टक्कर फिलहाल दोनों काउंटर्स पर आती हुई दिख रही है। एक रणनीति टीसीएस पर लगवाते हैं यहाँ पर आशीष चित्रमोता साहब से। आशीष जी, पोजिशनली बताइए, क्या ये काउंटर आपको रिकूप करता हुआ दिखता है अपनी ऑल टाइम हाइज?
जी जब देखिए पूरा आईटी बास्केट इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है तो टीसीएस में इतना करेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो गया और यहाँ पर पे अब एक आप देखेंगे 3600 पे जिस तरह की पुट राइटिंग देखने को नजर आ रही है उससे मेरा ये मानना है कि 3600 3580 की ट्रेजेक्टरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर टीसीएस में काम करेगी। रिकवरी यहाँ से 3750 3800 के लेवल तक आती हुई देखने को नजर आएगी, पर शायद थोड़ा सा बेस बिल्डिंग में समय लगेगा क्योंकि गिरावट काफी शार्प थी। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनकी एंट्री के लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स मैं समझता हूँ टीसीएस के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। और जहां तक कि मोमेंटम का सवाल है तो वो मुझे लगता है टेक महिंद्रा और इन्फोसिस इन दोनों ही स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको आईटी बास्केट में देखने को नजर आ जाएगा। चलिए, अगर आप कभी इच्छा रखते थे टीसीएस को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की तो शायद इससे बेहतर मौका आपको ना मिले। यहाँ पर एक अच्छा एसआईपी कीजिए। ये राय आपको आशीष चतुर्वेदी साहब देते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, दिन का उच्चतम लेवल 3664 अब टीसीएस में कैश और फ्यूचर्स दोनों में आता हुआ। जी हाँ शैल जी, आईटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई अपनी तरफ खींचा है। मैं एक बार फिर से आईटी के पूरे ओआई बिहेवियर को दिखाता हूँ आपको। एलटीआई में अगर आप देखिए शॉर्टिंग हुई है आज, एमसीएक्स में शॉर्टिंग हुई है आज, परसिस्टेंट ओएफएस में अगर आप देखें शॉर्टिंग हुई है आज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में अगर आप देखें तो आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। लेकिन लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से लॉन्ग साइड में सबसे बड़ा ओआई गेन हुआ है आशीष चतुर्वेदी जी की कॉल में 4.9% टेक महिंद्रा में। उसके बाद एक और स्टॉक जिसमें काफ़ी लॉन्ग एड हुए हैं वो है टीसीएस, जैसे कि शैलजी ने टिप्पणी करी आप 3.2% ओआई एडिशन, और इन्फोसिस में करीब करीब 0.7% ओआई एडिशन। तो ये तीन स्टॉक्स अपने साथ सबसेशन ओआई लेके जाते हुए। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए थोड़ा सा जो लुढ़क गया, और वो लाजमी होता है कभी कभी इसका लुढ़कना, यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज। आशीष, एक वाजिब स्टॉप लॉस बताइएगा। यूबीएल के जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा अगर एक स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ये स्टॉक बहुत दिनों बाद, लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार अपने 10 डेमा को किस करता हुआ ऑन द लोअर साइड। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? कोई थोड़ा सा रिस्की हो रहा है ट्रेड ये? नहीं वीरेंद्र, मेरे हिसाब से तो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड में है और मैंने तो खैर हालांकि मैकडबल पे काफी बार रिकमेंडेशन दी है, बट यूबीएल के भी अगर से मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेटअप है। और ये जो 2 दिन की डिप आई है ये शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग ट्रेडर्स को 1649 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1650 का, तो 1650 के जरा से नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर अपनी लॉन्ग पोजीशन को राइड कीजिए। इनफैक्ट अगर से किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना हो और इस ट्रेड को प्ले करना हो तो एक आइडियल लेवल होगा जहां पर 1650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। मैं समझता हूं 1760 1780 की ट्रेजेक्टरी